आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी खबर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात की है, इस मुलाकात की जो एक्चुअल खबर है, इस खबर की डिटेल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि इस बड़ी खबर के बाद, इस बड़ी मुलाकात के बाद पाकिस्तान में भी कुछ सियासी हलकों में सफ़े मातम है और भारत में भी मोदी सरकार, भारतीय हुकूमत जो है इस मुलाकात पे चीख उठी है, चिल्ला उठी है। भारत क्यों मवेला कर रहा है? इस मुलाकात पर भारत में चीखें क्यों उठी हैं? भारत में सफ़े मातम क्यों बिछी है? इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी डिग्री का फैसला हो गया है। अब ये फैसला जहांगीरी साहब के हक में आया है, डेफिनेटली जहांगीरी साहब के खिलाफ आया है। फैसले की डिटेल क्या है और इस फैसले के बाद जो जहांगीरी साहब की डिग्री को मनसूख कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास क्या ऑप्शन है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आपसे दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा जो सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है, इस मुलाकात को अनप्रेसिडेंट करार दिया जा रहा है, क्योंकि इस मुलाकात से पहले जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क से इस मुलाकात के लिए रवाना हुए, अपनी टीम के हमरा वाशिंगटन डीसी पहुंचने पे उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया और फिर जिस प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी टीम के हमरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा ओवल ऑफिस पहुंचे और वहां पे सदर ट्रंप ने उनका गर्मजोशी के साथ बड़ा शानदार वहां पे इस्तकबाल किया गया। और इस मुलाकात से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, इस गुफ्तगू में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वो इस बड़ी मुलाकात के जो अजीम शख्सियत उनके साथ मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, वो इस मुलाकात के लिए बेताब हैं। अब वो दोनों अहम शख्सियत कौन थे? उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे। अब इस मुलाकात का नाज़रीन जो हुकूमत पाकिस्तान ने एलामिया जारी किया है, मैं सिर्फ मुख्तसर सी डिटेल उस एलामिया की आपकी खिदमत में आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एलामिया के मुताबिक जो सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के दौरान जो एक पुरअमन किरदार अदा किया, जो इस कशीदगी के खात्मे में उनका किरदार था, उसको पाकिस्तान ने सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसको अप्रिशिएट किया, उसका शुक्रिया अदा किया। और इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने ये जो कशीदगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी, जिससे खित्ते में बड़ी तबाही आ सकती है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान आपके शुक्रगुजार है। अब इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को पीएम ऑफिस के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत भी दी, जिसमें कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में आए, आईटी सेक्टर में, तवानाई के सेक्टर में, मादनियात के सेक्टर में पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, उनको वेलकम किया जाएगा। अब नाज़रीन, ये जो सरमायाकारी की जब बात होती है ना, और ख़ास तौर पे जब मादनियात की बात होती है कि गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में आके इन मादनियात को निकालें, यहाँ पे सरमायाकारी करें, तो बड़ा ही अफसोस होता है। और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती भी है कि इस पे ववेला किया जाता है, इस पे मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है और मनफी कैंपेनें भी चलाई जाती हैं। आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान की जो 70-75 साल या 80 साल जो हिस्ट्री है, उसमें आज तक ये जो कुदरत की तरफ से दिए गए हमें मादनी वसाइल हैं, हम इनका फायदा नहीं उठा सके। और अगर हम अपने दोस्त ममालिक को देखें, अरब ममालिक को देखें, सऊदी अरब को देखें, कतर को देखें, ओमान को देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात को देखें, इन ममालिक में खुशहाली कब आती है? जब ये लोग इनके हुकूमतों की तरफ से गैर मुल्की सरमायाकारी को मादनी वसाइल में जो है वो अप्रिशिएट किया गया, वेलकम किया गया। आज ये हमारे जो दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं वो कहां पे जा खड़े हुए हैं। तो इन मादनियात को ज़ाहिर सी बात है निकाल के जब हम बेचेंगे नहीं, इसमें सरमायाकारी नहीं आएगी, तो पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं फिर इसी तरीके से रहेंगे। आखिर एक ना एक दिन तो इन माशी जो मादनी वसाइल हैं, इन मादनी वसाइल से हमने इस्तेफादा तो करना है, फायदा तो उठाना है, लेकिन आगाज भी एक दिन करना है। तो ये प्रोपेगेंडा फिर क्यों होता है? ये प्रोपेगेंडा फिर जाहिर सी बात है यही तासुर लिया जाएगा कि जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के
जमीन में, पहाड़ों में जो खजाने दफन हैं उनको निकाल के जब उसमें सरमायाकारी होगी तो पाकिस्तान की जो माशी काया है वो पलट जाएगी। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, क्योंकि जब पाकिस्तान की मईशत बेहतर होगी तो पाकिस्तान के हर शोबे में वो जो मजबूती है वो मजबूती नजर आएगी। अब आप देखें कि यहां पर अल्लाह ताला का पाकिस्तान पे बड़ा करम है कि जितना भी कहा जाता है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान का शिकार है, मुआशी मसाइल का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको आप इत्तफाक कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया है। और आज उस एटमी ताकत के बलबोते पे पाकिस्तान की अफवाज ने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी सलाहियतों के बलबोते पे अपने से 5 गुना ज्यादा बड़ा जो दुश्मन था उसको शिकस्त दी है। और दुनिया में पाकिस्तान की इस कामयाबी का एतराफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो दुनिया में इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है उसकी सबसे जो बड़ी वजह है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की सियासी क़यादत की, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत की जो मैदान जंग में कामयाबी है, और इस कशीदगी के दौरान जो सफारती महाज पे पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो अमेरिका समेत दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ से, सरबराहान की तरफ से जो रिस्पेक्ट मिल रही है, जो इज्जत मिल रही है, उसमें भारत के खिलाफ जंग में ये कामयाबी भी शामिल है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि आप पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, मादनी वसाइल में जो है वो आप सरमायाकारी करें, वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका से ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमें जो तावन है दोनों ममालिक में, उस तावन को भी मजीद बढ़ाना चाहिए, मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात में सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। अब आते हैं इस मुलाकात के हवाले से, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से। नाज़रीन, जो प्रोटोकॉल मिला उस पर मैं बात कर चुका हूं कि ये अनप्रेसिडेंटेड था जो प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मिला। लेकिन इस मुलाकात में अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, चाहे आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की देखें, चाहे आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की देखें, दोनों हुकूमती शख्सियात हैं, दोनों बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी और कामयाब हुक्मरानों वाली शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर साहब की जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। तो इस पे अब यह वावेला किया जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब इस मुलाकात में क्यों शरीक हुए। भाई, आसिम मुनीर साहब जो हैं पाकिस्तान की अफवाज के आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, फातेह हैं, तो क्या उनको इस मुलाकात में शरीक नहीं होना चाहिए? हो सकता है कि सदर ट्रंप की ख्वाहिश हो कि वज़ीर आज़म के साथ फील्ड मार्शल भी आए, और फिर वो कोई भारत के या किसी दुश्मन मुल्क के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल तो नहीं थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे ना। तो इस बात पे सफ़े मातम क्यों है? इस कामयाबी से पहले जो सियासी और मिलिट्री दोनों मैदानों में या सफारती मैदानों में पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं, इससे पहले तो जो इस मुलाकात से कीड़े निकालने वाले हैं, वो जिस भी सियासी धड़े के साथ, तबके के साथ ताल्लुक रखते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमारा है, हमने वोट दो के जितवाया है, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान की रिहाई का रास्ता निकल आएगा। अब उनकी उम्मीदें जो है वो सच साबित नहीं हुई, तो अब वो दूसरी तरफ चल निकले। लेकिन नाज़रीन, इस मुलाकात में भारत में भी सफ़े मातम है। क्यों सफ़े मातम है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जहां वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया, वहीं भारत के खिलाफ जो कामयाबी है पाकिस्तान की मार्का हक में, उसका एतराफ भी जो सूट डोनाल्ड ट्रंप ने पहन रखा था, उसके कोट पे आप देखेंगे तो लड़ाका त्यारे की वहां पे एक बैज लगा हुआ है, फाइटर जेट का उन्होंने बैच लगाया हुआ है, और वो भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान की 6-0 की कामयाबी है, उस कामयाबी का एतराफ किया है, वो बैच लगा के, वो सिंबल अपने कोट पे लगा के। तो एक तो मुलाकात पे भारत में सफ़े मातम है, दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने कोट के ऊपर वो फाइटर जेट का जो बैच लगाया है, जो सिंबल लगाया है, उस पर भी भारत में जो है वो चीखें हैं, शोर है, शराबा है, वबेला है। लेकिन क्या हो सकता है, जलने से तो कोई फायदा नहीं। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम जिसकी तफसीलात शेयर करेंगे, जैसे तारिक महमूद जंगीरी साहब जिनकी डिग्री का मामला कल सिंध हाई कोर्ट में ज़ेरे समात आया, और खबर यह है कि कराची यूनिवर्सिटी ने जंगीरी साहब की डिग्री के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे फैसला कर लिया है, फैसला जारी कर दिया गया है। और इस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं तारिक महमूद जंगीरी साहब, उसमें यह कहा गया है कि यह डिग्री
अनफेयर मीन से हासिल की गई है, यानी गैर मुनसफाना अंदाज से ये डिग्री तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कानून की डिग्री हासिल की है। तो यूनिवर्सिटी ने वाइस चांसलर की अप्रूवल के साथ जो फैसला जारी किया है, उसमें जो जज साहब की डिग्री है, जो रिजल्ट है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। यानी आज अगर हम बात करें तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनको जुडिशियल वर्क से भी रोक दिया गया है, उनके पास आज के दिन कोई डिग्री नहीं है। अनटिल अनलेस जहांगीरी साहब इस फैसले को चैलेंज करें सिंध हाई कोर्ट में या किसी और हाई कोर्ट में, वहां से जब तक ये कराची यूनिवर्सिटी का फैसला खत्म नहीं हो जाता, कोई हुक्म इम्तना नहीं आ जाता, जहांगीरी साहब के पास लॉ की डिग्री, कानून की डिग्री नहीं है। और अब वो आप कह सकते हैं कि वो शायद जज के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते थे अगर ये मामला पहले कहीं रिवील हो जाता। इजाजत चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।